नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। खास खबर गोरखपुर से। रामगढ़ ताल में रविवार की रात एक बड़ा हादसा हुआ। दो नावों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि 15 लोग सवार थे बोट पर, एक की मौत हो गई है। चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच कमेटी नियुक्त कर 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद जिस किसी के लापरवाही से घटना हुई है उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। घटना नौका बिहार के रामगढ़ ताल में रविवार सुबह 9:30 बजे हुआ ये हादसा और हादसे के समय एक नाव में 9 लोग सवार थे, एक में 6 लोग सवार थे। एक नाव प्लेटफॉर्म से झील की ओर जा रही थी जबकि दूसरी सवारी लेकर वापस लौट रही थी। इसी दौरान दोनों नावों के आमने सामने टक्कर हो गई जिससे एक नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। नाव पलटते हुई कई लोग पानी में गिर गए और डूबने लगे। घटना की सूचना मिलते ही नौका बिहार चौकी पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल रेस्क्यू कर अभियान चलाकर सभी लोगों को पानी के बाहर निकाल लिया। गंभीर रूप से घायल हुए लखबुद्दीन, कयामुद्दीन एवं एक बच्चा और बोट चालक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान लखबुद्दीन को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान कुशीनगर जिले के हाटा थाना क्षेत्र के पीपरा गांव निवासी लखबुद्दीन 22 वर्षीय के रूप में हुई है। वहीं घायल कयामुद्दीन अंसारी 25 वर्षीय निवासी अजीज नगर, कप्तानगंज, कुशीनगर और एक बच्चा एवं बोट चालक अभिषेक साहनी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार कयामुद्दीन की हालत गंभीर बनी हुई है और लखबुद्दीन, कयामुद्दीन दोनों मौसेरे भाई हैं। हादसे में घायल बोट चालक अभिषेक साहनी ने बताया कि अचानक सामने से बोट दूसरी आ गई, कुछ पता नहीं चल पाया, उसके बाद वो पलट गई। हादसे की जानकारी मिलते ही डीएम दीपक मीणा, एसपी सिटी निमिष पाटिल और अन्य पुलिस अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे तथा घायलों का हालचाल जाना। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में इसे नावों की टक्कर से हादसा हुआ माना जा रहा है। साथ ही साथ ये भी जांच की जा रही है कि नौका संचालन के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। इसके लिए जिलाधिकारी ने जांच कमेटी गठित कर 3 दिन के अंदर रिपोर्ट की मांग किया है। इस संबंध में गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि 2 बोटों की आमने सामने टक्कर हुई है। एक में 9 लोग सवार थे जो परिवार था और एक में 6 लोग स्पीड बोट की टक्कर हुई है। एक लखीबुद्दीन जो कि 22 वर्ष का है, उसकी मृत्यु हो गई है। 2 लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। बाकी लोग स्वस्थ थे, वे घर चले गए। इसके लिए जो चालक थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। जांच टीम बैठा दी गई है और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट की मांग की गई है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए हिंदुस्तान से। नमस्कार। आज दिनांक 26 जुलाई को रात करीब 8:40 पे थाना रामगढ़ ताल पे एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें रामगढ़ ताल में 2 बोट की टक्कर होने की सूचना थी, जिसमें कुल 3 लोग घायल थे। सूचना मिलते ही तुरंत ही घायल लोगों को उपचार हेतु सदर अस्पताल में भेजा गया। इलाज के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम लखीमुद्दीन है, जो कि कुशीनगर का रहने वाला है, इसकी मृत्यु हो गई। शेष जो 2 घायल है वो खतरे से बाहर है और उनका इलाज चल रहा है। घटना के बारे में अधिक जानकारी की तो 2 नाव जो स्पीड की वजह से एक दूसरे से टक्कर हो गई थी, उस वजह से जो मृतक है उसके सर पे चोट आई थी और उस वजह से उसकी मृत्यु हुई है। जानकारी करने पे पता चला कि इसमें कोई नाव पलटी नहीं थी या फिर कोई नाव से नीचे नहीं गिरा था। टक्कर होने की वजह से और चोट आने की वजह से इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए तुरंत ही सुसंगत धाराओं में एफआईआर रामगढ़ताल थाने पे पंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें दोनों नाव के जो चालक हैं इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो रहा है। और इसमें जो एक नाव का चालक है उसको हिरासत में लेके जो दूसरे नाव का चालक है उसको पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया है। आराम से सब लोग आराम से क्या घटना हुई थी? नहीं, देखिए रामगढ़ ताल में एक 2 बोट्स के आपस में जो प्रथम दृष्टया पता चला है कि भिड़ंत की वजह से
एक में एक फैमिली थी, अराउंड 9 लोग थे, और दूसरे बोट में 6 लोग थे। और एक जो स्पीड बोट थी वो दूसरी बोट से टकराई, जिसकी वजह से एक व्यक्ति लकीमुद्दीन जो 22 साल के हैं उनकी मृत्यु हो गई, और 2 लोग अभी यहाँ पे इंजर्ड हैं, पर वो खतरे से बाहर हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी सभी लोग ऑलरेडी घर जा चुके हैं, वो खतरे से बाहर हैं। कंसर्न्ड प्राइमा फेसाई जिन भी लोगों के द्वारा ये चालक थे या जो भी थे उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है, और इसमें एक जांच कमेटी तत्काल बना दी जा रही है कि विदिन 3 डेज इसमें जो भी रिपोर्ट्स हैं और कहीं पे भी जहाँ पे भी नेग्लिजेंस या कुछ दिखेगा तो उसी हिसाब से कार्रवाई की जाए। लगातार इस तरह की घटना लापरवाही सामने आती रही। नहीं, देखिए, ये अभी किसी को नहीं पता कि इंसिडेंट कैसे हुआ है और क्या हुआ है। अगर परिवार से भी पूछे, किसी को नहीं पता कि गलती किसकी है, तो इसीलिए किसी चीज़ पे भी पहले कमेंट करना सही नहीं है। मेरा ये कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो परिवार है या जो 1-2 लोग इंजर्ड हैं, पहले उनका समुचित इलाज किया जाए, और इसकी तहत जो भी अगर कहीं पे भी इसमें जैसा आप कह रहे हैं अगर कोई नेग्लिजेंस है तो कार्रवाई भी की जाएगी।